नमस्कार साथियों, डेली चर्चा में आज हम लोग बात करते हैं भारत में वर्ष 2026 का एआई समिट हो रहा है। इसमें दुनिया के 70 से ज्यादा देश इसमें हिस्सा लेने के लिए आ रहे हैं, इसमें भाग लेने के लिए आ रहे हैं। इसी चर्चा भारत के साथ साथ पूरे विश्व में हो रहा है। इसके अंतर्गत हम लोग जानेंगे कि एआई क्या होता है और एआई समिट 2026 का भारत में क्या हो रहा है और एआई का फायदा क्या है, एआई का नुकसान क्या है और एआई समिट में कितने देश इसमें भाग ले रहे हैं और भारत में आ रहे हैं और भारत में एआई का जो डाटा सिटी है वो भारत में कहाँ लगेगा और एआई का भविष्य में इसका क्या महत्व है और एआई समिट पर वैश्विक प्रतिक्रिया और इसका वैश्विक प्रभाव क्या है, इन सब पर चर्चा करेंगे। तब तक कुछ बेसिक जानते हैं। भारत में एआई का 2026 का एआई समिट होने वाला है। इसकी चर्चा काफी जोरों पर है और हर जगह इसकी चर्चा देखा जा रहा है। आज के समय में एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की महत्ता काफी बढ़ गया है। हर क्षेत्र में एआई का काफी उपयोग हो रहा है और एआई का काफी ज्यादा आगे फ्यूचर में भी भविष्य में भी इससे काफी योगदान होने वाला है। इसका हर क्षेत्र में है, जैसे आज मार्केट से लेकर ग्लोबल स्तर तक इसका आवश्यकता देखा जा रहा है और भविष्य का जो समय है वो एआई का समय है, रोबोट का समय है, टेक्नोलॉजी का समय है और साइंस का समय है। एआई का मतलब होता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जो मानव के काम को या मानव के समझ को कोई मशीन कर दे, वही एआई कहलाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मतलब मानव के बुद्धि को कृत्रिम ढंग से कोई मशीन कर दे, उसी को कहा जाता है एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसे मानव के काम को या तो मशीन का हार्डवेयर कर सकता है या सॉफ्टवेयर कर सकता है, मानव के काम को हार्डवेयर कर सकता है और मानव के समझ को सॉफ्टवेयर कर सकता है, यही है एआई। और जो भारत में एआई समिट 2026 हो रहा है, इसका नाम दिया गया है इंडिया एआई इम्पैक्ट 2026। इसमें विश्व के 70 से ज्यादा देश के नेता इसमें आ रहे हैं, विश्व के बड़े बड़े बिजनेसमैन आ रहे हैं और 100 से ज्यादा देश के इसमें कंपनी के सीईओ आ रहे हैं और इसमें बड़े बड़े देश के राष्ट्रपति आ रहे हैं और भारत के भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं और भारत के बड़े बड़े उद्योगपति हैं और विश्व के नेता बिजनेसमैन कंपनी के साथ साथ विश्व के सामाजिक लेवल के स्पेशलिस्ट आ रहे हैं और भारत के भी सामाजिक लेवल का स्पेशलिस्ट आ रहे हैं, ताकि जो एआई का प्रभाव है समाज में हो, ग्लोबल में हो और इसका हर देश के मार्केट में हो। इसलिए हर क्षेत्र के लोगों को एआई समिट में बुलाया जा रहा है और भारत का जो एआई इम्पैक्ट जो समिट है 2026 का, वो नई दिल्ली के मंडपम में हो रहा है, जो 5 दिन के लिए हो रहा है। वो 16 फरवरी से 20 फरवरी तक हो रहा है। जो आज 20 फरवरी है, आज समाप्त हो जाएगा एआई समिट और इसकी अध्यक्षता भारत की तरफ से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। और जो पहले एआई समिट होता था वो नॉर्थ देश में होता था, नॉर्थ कंट्री में होता था, जैसे उत्तरी अमेरिका में हुआ, यूरोप में हुआ, ब्रिटेन में हुआ, दक्षिण कोरिया में हुआ और फ्रांस में हुआ। इस बार जो एआई का जो समिट हो रहा है वो पहली बार दक्षिणी कंट्री में, साउथ कंट्री में हो रहा है, वो भी भारत में और काफी बड़े पैमाने पर हो रहा है। जैसे इसके पहले भी कई समिट हुए एआई को लेकर, क्योंकि एआई इतना पावरफुल है, एआई का भविष्य में इतना आवश्यकता है, वर्तमान समय में इतना आवश्यकता है कि एआई पर कई सारे पहले बैठक हो चुका है, कई समिट हो चुका है। जैसे इसके पहले साल 2026 में जो ब्रिटेन में एआई समिट हुआ था, उस एआई का नाम था एआई का सेफ्टी समिट, और जो 2024 में दक्षिण कोरिया में हुआ था उसका नाम था एआई का सियोल समिट, और जो पहले इसके पहले 2025 में जो फ्रांस में एआई पर जो समिट हुआ है उसका नाम है
एआई का एक्शन समिट, और जो इस साल 2026 में भारत में हो रहा है उसका नाम दिया गया है एआई का इम्पैक्ट समिट। बताइए एआई का आज के डेट में कितना आवश्यकता है, कितनी इसकी महत्ता है, और फ्यूचर में भी इसकी महत्ता है कि एआई पर कई सारे पहले बैठक हो चुका है और इस बार भी बैठक भारत में हो रहा है। उत्तरी देश के बाद भारत में पहली बार दक्षिण देश में हो रहा है, जो बड़े पैमाने पर हो रहा है। इसी को भाग लेने के लिए विश्व के बड़े बड़े 70 से ज्यादा देश के नेता आ रहे हैं, बड़े बड़े देश के राष्ट्रपति आ रहे हैं, कई कंपनी 100 से ज्यादा कंपनी के सीईओ आ रहे हैं। या एआई का जो भारत में एआई का इम्पैक्ट जो समिट है 2026 में, इसके कई विषयों पर चर्चा होगा। जैसे मुख्य रूप से 7 विषय पर चर्चा किया जाएगा, जैसे मानव पूंजी हो गया, और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए समावेश पर चर्चा होगी, और सुरक्षित और विश्वास पर चर्चा किया जाएगा, और मीडिया दक्षता पर चर्चा किया जाएगा, विज्ञान पर चर्चा किया जाएगा, संसाधन मैन्युफैक्चरिंग पर चर्चा किया जाएगा, और आर्थिक विकास पर चर्चा किया जाएगा, शिक्षा पर चर्चा किया जाएगा, गवर्नमेंट सिस्टम पर चर्चा किया जाएगा। मतलब या पीपुल, प्लैनेट्स और प्रोग्रेस, इन सब पर चर्चा किया जाएगा। इसलिए इसका इतना महत्व दिया जो इसमें पीपुल, प्लैनेट्स और प्रोग्रेस की चर्चा है। जैसे पीपुल पर चर्चा किया जाएगा, इसमें शिक्षा पर बात किया जाएगा, रोजगार पर बात किया जाएगा, आजीविका पर बात किया जाएगा, समावेश, डिजिटल काम, युवा पर बात किया जाएगा। और जो प्लैनेट्स है, प्लैनेट्स के अंतर्गत होगा जलवायु पर, पर्यावरण पर, कृषि पर, ऊर्जा पर और अन्य तरह की जानकारी इस पर होगा। और जो प्रोग्रेस है, जैसे नवाचार, मीडिया पर चर्चा किया जाएगा, और आर्थिक विकास पर, एआई विकास पर, और फ्यूचर पर, इसका कार्यकाल पर विकास किया जाएगा। इस प्रकार एआई का कई लेवल पर और कई इसका चर्चा किया जाएगा, कई स्तर पर चर्चा किया जाएगा। जैसे इसकी चर्चा भारत के लिए हो रहा है, इस पर भारत के जो मंत्री है अश्विनी वैष्णव, उन्होंने मीडिया में बताया कि जो 2026 का एआई का इम्पैक्ट जो समिट होने वाला है, इसमें विश्व के 100 से 70 देश के लोग इसमें आएंगे, नेता 100 से ज्यादा इसमें सीईओ आएंगे, 500 से ज्यादा सत्र इस पर एआई पर 500 से ज्यादा इस पर बैठकें चलेगा, सत्र चलेगा। और इसमें कई बड़े बड़े विश्व के और भारत के कई बड़े बड़े हस्तियां इसमें शामिल होंगे। जैसे जो इसमें गूगल के फाउंडर है सुंदर पिचाई आ रहे हैं, एनवीडिया के जेनसन हुआंग आ रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ आ रहे हैं, बिल गेट्स आ रहे हैं, कई देश के राष्ट्रपति आ रहे हैं, भारत के कई कंपनी आएंगे, जैसे रिलायंस की कंपनी आ रहे हैं, भारत के अडानी के कंपनी का सीईओ आ रहे हैं, इंफोसिस आ रहे हैं। इस प्रकार भारत के और विश्व के बड़े बड़े जो नेता है, राष्ट्रपति है, बिजनेसमैन है, उद्योगपति है, और विश्व और भारत के जो सामाजिक के एक्सपर्ट है, जो विशेषज्ञ है समाज का, वे इसमें भाग ले रहे हैं, ताकि जो एआई का वर्तमान समय में प्रभाव है और भविष्य में जो इसका आगे इसका जरूरी होगा, वो समाज पर कितना प्रभाव पड़ेगा, देश पर कितना प्रभाव पड़ेगा और ग्लोबल पर कितना प्रभाव पड़ेगा। इसलिए इस बैठक में हर तरह के लोगों को यहाँ बुलाया जा रहा है। और यह सर्वे में देखा गया है कि जितने विकासशील देश है, धनिक देश है, वो एआई का ज्यादा उपयोग कर रहे हैं, और जितने गरीब देश है वो एआई के कम उपयोग कर रहे हैं। विकासशील या धनिक देश इसलिए एआई का उपयोग कर रहे हैं ताकि एआई के उपयोग से और देश को आगे बढ़ा रहे हैं, और उनमें टेक्नोलॉजी और साइंस के क्षेत्र में और ज्यादा एआई से विकास कर रहे हैं। और जो भविष्य में जो एआई का समय है, वो इस पर जोर दिया जा रहा है, क्योंकि आने वाले समय में एआई का समय होने वाला है, और एआई के कई लाभ है और कई नुकसान है। जैसे एआई का लाभ है कि वो मानव के काम को और आसान कर दे रहा है, इससे काम करने में आसानी हो रहा है, कम समय में ज्यादा काम कर दे रहा है, और ज्यादा सुविधा दे रहा है, और ज्यादा जानकारी दे रहा है। इतना जानकारी जितना एआई जानकारी दे रहा है उतना मानव ही नहीं दे सकता है, और इसकी कई हानि है। जैसे इसका जो डाटा है, गुप्त डाटा है, कभी भी एआई इसको बाहर निकाल सकता है। जैसे किसी देश का मिसाइल का डाटा हो, या सैनिक का डाटा हो, या देश का कुछ बड़े बड़े फाइल हो, एआई कभी भी सार्वजनिक कर सकता है। और एआई का काफी गलत उपयोग हो रहा है, जैसे कई विदेश के
या देश के बड़े बड़े जो लीडर है उसका एआई के द्वारा वीडियो जनरेट करके गलत फैलाया जा रहा है समाज में। और इसमें महिला का काफी गलत इसका उपयोग किया जा सकता है। कई महिला का गलत ढंग से वीडियो एआई बना सकता है, इसका उपयोग हो सकता है गलत ढंग से। और जो सबसे चर्चा का विषय है नुकसान के लिए वो है एक है मोल्ट बुक, जो इसका काफी गलत प्रभाव पड़ गया है, जो इसका कम से कम 1.5 लाख से ज्यादा एजेंट हो गया है जो एआई का मोल्ट बुक है। इसलिए इसका भविष्य में कई तरह के खतरा है। जैसे एआई का जो समय है, एआई का सबसे ज्यादा जो उपयोग है वो यूएई में 64% है, सिंगापुर में 61% है और भारत में अभी एआई का उपयोग है वो 16% है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफ आई फॉर गुड है, एक लैब के द्वारा 147 देश का में एआई का उपयोग किया जा रहा है। और एआई का जो कई टूल्स है जैसे चैट जीपीटी है, क्लाउड है, जेमिनी है, डीप सीक है, जो एआई का टूल्स है इसका भविष्य में काफी ज्यादा यूज हो रहा है और अभी भी काफी ज्यादा यूज हो रहा है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का हो। और एआई का बढ़ते उपयोग से कई देशों की इकोनॉमी काफी बढ़ गया। जैसे एक एआई ऐप के द्वारा 1 ट्रिलियन का उसमें पैसा कमाया जा रहा है। और वर्तमान समय में जो सर्च इंजन से ज्यादा एआई का उपयोग किया जा रहा है। और एआई का जो शेयर मार्केट है अभी वर्तमान समय में 371 बिलियन डॉलर है और यह भविष्य में 2032 में यह 2.5 ट्रिलियन का हो जाएगा। बताइए, केवल एआई के द्वारा इतना कमी हो रहा है, जबकि पूरे भारत का जीडीपी इकोनॉमी है वह 3 ट्रिलियन 4 ट्रिलियन है और अकेले एआई का 2.5 ट्रिलियन 2032 में होने वाला है। वर्तमान समय में 371 बिलियन डॉलर है और इसमें अकेले अमेरिका का 100 बिलियन डॉलर है इसमें एआई में जो शेयर मार्केटिंग है। और भारत में भी और अन्य विश्व के बड़े बड़े कंपनियां हैं वो एआई में अपना मार्केट शेयर कर रहा है, ताकि एआई का जो वर्तमान समय में उपयोग है, भविष्य में उपयोग है, वो काफी बढ़ने वाला है। इसलिए काफी इसमें शेयर कर रहे हैं और भारत में इसलिए हो रहा है ताकि भारत जनसंख्या में सबसे बड़ा है और भारत में कई कंपनी आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ एआई का अभाव है। उतना भारत में टेक्नोलॉजी नहीं है, उतना भारत टेक्नोलॉजी में आगे नहीं है, इसलिए बड़े बड़े विश्व के कंपनी है, बड़े बड़े नेता है भारत में इसका प्रसार कर रहे हैं, ताकि भारत में ज्यादा से ज्यादा इसका एआई का उपयोग हो और उन लोगों का कमी बढ़े और एआई का जो शेयर मार्केटिंग है और आगे बढ़े। और एआई पर जो बिल गेट्स है, एलन मस्क है और एप्स्टीन हॉकिंस है, उन्होंने बताया है कि एआई इंसान के लिए काफी खतरा है। और जो एआई का जो गॉडफादर्स है जेफरी हिंटन, उन्होंने बताया कि एआई जो वरदान है आने वाले समय में वो काफी इंसान के लिए हानिकारक होगा, नुकसानदायक होगा। और एआई का उपयोग बेहतर हो, इसमें काफी सुरक्षा हो और इसका काफी से काफी समाज लेवल पर उपयोग हो, ग्लोबल लेवल पर उपयोग हो और कंट्री लेवल पर उपयोग हो। इसलिए एआई का कई तरह के पहले भी इस पर समिट हुआ है, सम्मेलन हुआ है, आज भी सम्मेलन हो रहा है, ताकि एआई का और अधिक उपयोग हो और एआई में सबसे ज्यादा देश इसमें शामिल हो, ताकि उनके टेक्नोलॉजी आगे बढ़ने में और आगे प्रोग्रेस में काफी ज्यादा उनका योगदान हो। और जो भारत का जो वर्तमान समय में अभी 5 दिन का जो समिट चल रहा है, 16 फरवरी से लेकर 20 फरवरी आज समाप्त हो जाएगा। इसमें भारत का जो एआई का डाटा सिटी है वो आंध्र प्रदेश में बनाया गया है, विशाखापत्तनम के बिजयांग में, जो 175 बिलियन डॉलर का इसमें इन्वेस्ट किया जाएगा, ताकि जो बड़े बड़े विदेशी कंपनी है इसमें जैसे गूगल है और मेटाबुक है, अन्य विदेशी कंपनियां है, भारत की कई कंपनी है, इसमें भाग ले, ताकि एआई का भारत में काफी इसका यूज हो और टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ जाए। अभी जो विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश का इसलिए चुना गया है ताकि आंध्र प्रदेश में यहाँ काफी जगह है और यह तटीय क्षेत्र में पड़ता है और इसके ज्यादा भूमि है आंध्र प्रदेश में और यह औद्योगिक के साथ जुड़ा हुआ है और इसमें काफी राजनीतिक विकास देखा गया है,
क्योंकि भारत चाहता है, बीजेपी की पार्टी चाहती है कि साउथ में ज्यादा से ज्यादा राजनीति के महत्व देने के लिए ज्यादा से ज्यादा विकास साउथ में किया जाए ताकि वोट बैंक आगे बढ़े। अभी जो वर्तमान समय में यह चल रहा है समिट, इस पर कई सारे अभी अपडेट आएंगे। अभी तो इस पर चल रहा है मीटिंग, अभी इस पर समिट चल रहा है। समिट के बाद देखना होगा कि इस पर क्या फाइनल डिसीजन, पूरे विश्व के इतने बड़े बड़े लीडर है, भारत के बड़े बड़े लीडर है, बिजनेसमैन है, समाज के लोग हैं, इस पर क्या फाइनल डिसीजन आता है और समाज के लिए, देश के लिए और विश्व के लिए, ग्लोबल के लिए एआई और कितना बेहतर हो, कितना सुरक्षित डाटा दे और इसका गलत कम से कम हो, समाज लेवल पर कम हो, देश लेवल पर कम हो और ग्लोबल विश्व लेवल पर एआई का कम से कम नुकसान हो, गलत यूज हो, इस पर चर्चा होगा और फाइनल कोई भी अपडेट आएगा, अपडेट लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।